कभी कभी किसी जगह का नाम ही डर पैदा कर देता है। और जब वो नाम हो 306 नंबर कमरा, तो रूह कांप जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे कमरे के बारे में सुना है जहां हर रात कोई न कोई अनहोनी होती हो? आज की कहानी उसी कमरे की है। एक ऐसा कमरा जिसे लोग आज भी डर के मारे जिक्र नहीं करते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके जहन से शायद कभी ना जाए। ये है 306 नंबर रूम की भूतिया दास्तान। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जिसका जिक्र आज भी लोग दबी जुबान में करते हैं। 306 नंबर का कमरा। यूं तो ये एक मामूली सा होटल का कमरा था, लेकिन इसके अंदर जो छिपा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये बात कुछ साल पुरानी है। मेरा एक दोस्त था, रवि। रवि को पुरानी और डरावनी जगहों का बहुत शौक था। वो अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहता जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बातें होती थीं। एक बार उसे किसी दोस्त से पता चला कि शहर के पुराने हिस्से में एक होटल है जिसका 306 नंबर का कमरा हॉन्टेड है। वहां रुकने वाला कोई भी इंसान चैन से रात नहीं बिता पाता। रवि ने जब ये सुना तो उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन उस होटल का एड्रेस निकाला और अगले ही दिन वहां पहुंच गया। होटल बाहर से काफी पुराना लग रहा था। रंग उखड़ा हुआ, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और एक अजीब सी खामोशी। होटल की लॉबी भी कुछ खास नहीं थी। पुरानी फर्नीचर, धीमी सी डिम लाइट और हवा में सीलन की बू। रिसेप्शनिस्ट एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। रवि ने उससे 306 नंबर कमरे के बारे में पूछा। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चौंका। उसकी आंखों में एक डर सा दिखा और उसने कहा, बाबूजी, उस कमरे में कोई नहीं रुकता, वो खराब है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, खराब? क्या मतलब? कोई प्रॉब्लम है हीटिंग या एसी का? बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, नहीं बाबूजी, वो कमरा, उसमें कुछ गड़बड़ है। लोग कहते हैं कि वहां भूत है। रवि के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अरे वाह, भूत! ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे वही कमरा चाहिए। बूढ़ा आदमी ने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो कमरा शुभ नहीं है, कि वहां रुकना डेंजरस हो सकता है। लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार बूढ़े आदमी ने हार मान ली और भारी मन से उसे 306 नंबर कमरे की की दे दी। की लेकर रवि सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। होटल में लिफ्ट नहीं थी, या शायद थी भी तो खराब थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि बाहर मौसम नॉर्मल था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे 306 नंबर का कमरा दिख गया। कमरे का डोर बाकी दरवाजों से थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे वो बहुत पुराना हो और उस पर कई खरोंचे हों। रवि ने थोड़ी हिम्मत करके की लगाई और डोर खोला। कमरा अंदर से और भी ज्यादा डरावना था। पुरानी पेंटिंग दीवारों पर लटकी थीं, जिनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो रवि को ही देख रही हों। कमरे के बीच में एक बड़ा सा बेड था, जिस पर बेडशीट भी बहुत पुरानी और हल्की पीली पड़ी हुई थी। कोने में एक अलमारी थी जिसका एक डोर खुला हुआ था और वो अंदर से बिल्कुल खाली थी। रवि ने अपना बैग रखा और कमरे का जायजा लेने लगा। उसने खिड़की खोलनी चाही, लेकिन वो जाम थी। उसने लाइट जलाकर देखी। डिम सी लाइट जली जिसने कमरे को और मिस्टीरियस बना दिया। रवि ने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। वो बाथरूम में गया। बाथरूम भी काफी पुराना था। नल से पानी टपक रहा था और शीशे पर अजीब से दाग थे। हाथ मुंह धोने के बाद रवि वापस कमरे में आया। अभी दिन का उजाला था, इसलिए उसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। उसने सोचा थोड़ी देर फोन चलाया जाए और सोशल मीडिया चेक किया जाए। लेकिन कमरे में फोन का सिग्नल भी बहुत वीक आ रहा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, कमरे के अंदर डार्कनेस बढ़ने लगी। अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि रवि को अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है। उसने म्यूजिक चलाने की सोची ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके। उसने अपना पोर्टेबल स्पीकर निकाला और म्यूजिक ऑन किया। लेकिन म्यूजिक की आवाज के साथ ही कमरे में एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई, जैसे कोई पुराने अखबारों को पलट रहा हो। रवि ने म्यूजिक बंद कर दिया। सरसराहट भी बंद हो गई। अब रवि को थोड़ी टेंशन होने लगी। उसने कमरे की चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिख रहा था। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसके दिमाग का खेल है, क्योंकि वो जानता था कि ये कमरा हॉन्टेड माना जाता है। रात और गहरी होने लगी। बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं।
कमरे के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। रवि अपने बेड पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें कमरे के हर कोने को स्कैन कर रही थीं। अचानक अलमारी का खुला हुआ डोर धीरे धीरे हिलने लगा। रवि की सांसें रुक गईं। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर ये डोर अपने आप कैसे हिल रहा था? रवि बेड पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखें अलमारी पर टिकी थीं। डोर और तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। रवि को बहुत डर लगने लगा। उसने सोचा कि उसे कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन डर के मारे उसके पैर अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। फिर एक जोरदार आवाज के साथ अलमारी का डोर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। रवि अपनी आईज चौड़ी करके अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक उस अंधेरे से दो चमकदार लाल आंखें दिखीं। रवि के पूरे शरीर में एक लहर दौड़ गई। वो आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। रवि बेड से उतरकर पीछे हटने लगा। वो आंखें और पास आने लगीं, और उनके साथ एक काली शैडोवी आकृति भी दिखाई देने लगी। रवि समझ गया कि यही उस कमरे का भूत था। वो आकृति धीरे धीरे कमरे में घूमने लगी। उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं था, बस एक काला सा साया था जो हवा में तैर रहा था। रवि दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। कमरे में ठंडक और बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा कि रवि को अपनी हड्डियों तक में ठंड महसूस हो रही थी। साए से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रवि ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? साए से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन वो और करीब आ गया। रवि को लगा जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके गले तक पहुंच रहा हो। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अपनी जान खतरे में देखकर रवि ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक धीमी सी घुरघुराहट निकली। साया अब उसके बिल्कुल सामने था। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब उसका एंड नजदीक है। तभी उसे होटल के कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। साया एक पल के लिए रुका, जैसे वो आवाज सुन रहा हो। रवि ने फौरन अपनी आंखें खोलीं और देखा कि साया धीरे धीरे पीछे हट रहा है। कॉरिडोर की आवाजें करीब आने लगीं। अचानक उसके कमरे का डोर खुला और होटल का बूढ़ा मालिक और 2-3 लोग अंदर आए। उन्होंने रवि को दीवार से सटा हुआ, डरा हुआ पाया। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन भूत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मालिक ने फौरन रवि को कमरे से बाहर निकाला और नीचे लेकर गए। रवि की हालत बहुत खराब थी। वो कांप रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। मालिक ने उसे पानी पिलाया और शांत कराने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब रवि थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो मालिक ने उसे बताया कि वो कमरा वाकई हॉन्टेड है। सालों पहले उस कमरे में एक आदमी का मर्डर हुआ था। उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में भटकती है और जो भी वहां रुकता है उसे परेशान करती है। कई लोगों ने वहां अजीब चीजें देखी हैं और कुछ तो डर के मारे पागल हो गए हैं। मालिक ने बताया कि उन्होंने कई बार उस कमरे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई रीजन से वो कमरा फिर से खुल जाता है। उन्होंने प्रीस्ट को भी बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रवि ने उस रात होटल में और नहीं रुकने का फैसला किया। उसने मालिक को पैसे दिए और फौरन वहां से निकल गया। होटल से बाहर आकर उसने ताजी हवा में सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नाइटमेयर से जागा हो। 306 नंबर कमरे में बिताया वो कुछ घंटा उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। उस दिन के बाद से रवि ने हॉन्टेड जगहों पर जाना कम कर दिया। 306 नंबर कमरे की भूतिया दास्तान उसके दिमाग में बैठ गई। वो जानता था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता और जिनसे दूर रहना ही बेहतर है। आज भी जब रवि उस होटल के बारे में सोचता है तो उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। उसे वो काली शैडोवी आकृति और वो लाल आंखें याद आ जाती हैं। 306 नंबर का कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो डर का एक पोर्टल था जहां से कभी कभी कुछ भयानक बाहर आ जाता था। ये कहानी रवि ने मुझे खुद सुनाई थी। उसका चेहरा आज भी उस रात के डर को बयां करता है। और तभी से जब भी मैं किसी होटल में रुकता हूं तो 306 नंबर का कमरा देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। क्या पता उस कमरे के अंदर क्या इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, क्या आप कभी 306 नंबर कमरे में ठहरने की हिम्मत करेंगे
या फिर आप भी रवि की तरह उस एक रात के अनुभव को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली भूतिया दास्तान आपसे ना छूटे। फिर मिलेंगे एक और सिहरन भरी कहानी के साथ।